जर्जर स्थिति है। आए दिन यहाँ दुर्घटना होती है और लोग का गोर हाथ टूटता है और रोज 10 बार लोग मुझको कॉल करते हैं कि आप मुख्यालय के मुखिया हैं और रोड नहीं बन रहा है। तो मैं विधायक जी से नम्र निवेदन करती हूँ कि जल्द से जल्द इस रोड को निर्माण कराने का कार्य पूरा करेंगे, जिससे उनका भी मान सम्मान बना रहेगा, क्योंकि हमारे विधायिका जी इसी परिहार प्रखंड की विधायक हैं। दूसरी बात कि नल जल की समस्या तो सभी जगह है, लेकिन मेरे पंचायत में पैसा पूरा निकल चुका है, लेकिन नल जल का काम पूरा नहीं हुआ। हमने कितना बार अपने बीडीओ साहब को इस बात की शिकायत की, लेकिन उस पर कोई भी चर्चा या कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। इसको आप लोग नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं एक एक बात बहुत ही पॉइंट बोल रही हूँ और मैं अगले सदन में इस चीज को जवाब आप लोगों से पूछूंगी। तीसरा, थाना अध्यक्ष के द्वारा मनमानी किया जाता है। जब थाना अध्यक्ष के पास कोई आवेदन लेकर जाता है तो वो कहते हैं कि सीईओ से सिग्नेचर करवा के आइए, तब हम आपका इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसा नियम है क्या? लोग का खून हो जाए तब दरोगा यहाँ से चलेंगे? आप लोग को सदन के माध्यम से मैं बताना चाहती हूँ कि थाना अध्यक्ष को सख्त निर्देश दिया जाए सदन के माध्यम से कि कोई भी घटना अगर घटता है और लोग उसकी जानकारी थाना अध्यक्ष को देते हैं तो तत्क्षण उस जगह पर वहां पहुंचे और उस चीज को रोकने की कोशिश करे, ना कि इस चीज का इंतजार करे कि किसी का मर्डर हो जाए। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत हमने बीडीओ साहब को कहा था कि इस मुख्यालय को ओडीएफ मुक्त में लिया जाए, क्योंकि यह मुख्यालय है और यहाँ सारे पदाधिकारी मंत्री जो भी हैं बाहर के वो इस मुख्यालय में आते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ साफ सुथरा विधि व्यवस्था रहे, कि कोई भी पदाधिकारी आए तो उनको लगे कि परिहार प्रखंड में हम आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा परिहार प्रखंड सबसे जर्जर स्थिति में है, तो लोहिया स्वच्छता के अभियान हमारे पंचायत को लिया जाए, ये हम आप लोगों से नम्र निवेदन करते हैं। पंचायत में जो भी कर्मी बहाली हैं उनको पंचायत में बैठने का लिखित रूप में निर्देश दिया जाए, इसको नोट किया जाए, क्योंकि सारे कर्मी मनमानी ढंग से इधर उधर बैठक के नाम पर घूमते रहते हैं और मुखिया के कॉल करने पर वो उपस्थित नहीं होते और कहते हैं कि हम यहाँ हैं वहाँ हैं। इसलिए सभी को अपने अपने पंचायत में कर्मी की उपस्थिति दर्ज होनी चाहिए, अन्यथा उस पर कार्रवाई किया जाए बीपीआरओ के तरफ से। महीना में एक बार डीलर के साथ मुखिया की बैठक होनी चाहिए। क्या आप लोग की सहमति है? हर जगह डीलर की स्थिति बहुत खराब है। वो लोग पर्चा कुछ निकलवाते हैं, अनाज मनमानी ढंग से देते हैं। तो इसको लिखित रूप में मुखिया को एक लेटर उपलब्ध कराया जाए, ताकि वहां एक महीने में एक बार डीलर के साथ मीटिंग हो और सुचारू रूप से पंचायत के हर व्यक्ति के पास उनका अनाज पहुंच सके। शिक्षा की व्यवस्था बहुत जर्जर है। हम भी स्कूल में गए थे, सही बात मुखिया जी कह रहे हैं। हमको बताया गया कि आपके अधीन मिडिल स्कूल आता ही नहीं है, पंचायत के मुखिया के अधीन स्कूल नहीं आए, उसकी विधि व्यवस्था नहीं देखे, तो क्या बाहर के लोग आकर के देखेंगे? सर, अगर खान पान की व्यवस्था सही नहीं है परिहार उत्तरी में, आप जाकर किसी शौचालय में देख लीजिए, कोई शौचालय की विधि व्यवस्था नहीं है, जहाँ लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होता है और इतनी दिक्कत है कि हम लोग 2 मिनट उस शौचालय के पास खड़ा नहीं हो सकते। दिन भर बच्चा कैसे शौचालय के पास बैठकर पढ़ता होगा? खान पान जो बनता है वहाँ साफ सफाई नहीं होती, पीने का जो पानी है उसके अगल बगल गंदगी जमी रहती है। इस सब पर हम चाहेंगे बीओ साहब को कि ध्यान दे, ये नोट करे, क्योंकि जब हम पंचायत में जाएंगे स्कूल में तो उनके ऊपर हम कंप्लेन करेंगे। ऐसा कोई विद्यालय में नहीं होना चाहिए। विद्यालय शिक्षा का मंदिर है, वहाँ साफ सफाई होनी चाहिए, जहाँ लोग मन से पढ़ने जाते हैं। खान पान की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए।
मनरेगा के जो भी योजना पंचायत समिति के द्वारा मनरेगा ऑफिस में लोड किया जाता है, उसकी जानकारी मुखिया जी को होनी चाहिए। ये हम पीओ साहब से आग्रह करते हैं। होता क्या है कि एक तरफ पंचायत समिति भी लोड करवा रहा है, दूसरे तरफ मुखिया जी भी करवा रहे हैं और दोनों आपस में विवाद हो रहा है। तो जब आपको योजना समिति के द्वारा लोड करवाया जा रहा है तो उसकी जानकारी होनी चाहिए मुखिया को, ताकि दोनों में विवाद ना हो, क्योंकि उनका भी अधिकार है और मुखिया जी का भी अधिकार है। हम चाहते हैं दोनों मिलजुल करके अपने पंचायत का विकास करें, विवाद ना हो। इसमें पीओ साहब हमारी मदद करेंगे ताकि जो लोड हो जाए उसको हम लोग मुखिया जी ना कराए। किसान को जो खाद उपलब्ध कराया जा रहा है वो मनमानी रूप से पैसा लेकर कराया जा रहा है। इसकी जानकारी हमको 10 आदमी दे चुका है। परिहार उत्तरी में अगर 200 रुपए की खाद है तो उसको 500 रुपए में बेचा जा रहा है। तो सर इस पर जरा ध्यान दिया जाए कि जो खाद की सरकारी रेट है उसको ही लिया जाए किसानों से, ना कि मनमानी ढंग से वसूली की जाए। कर्ज होने के बाद भी हम लोग का पेमेंट नहीं हो रहा है कि डोंगल नहीं चालू है। ऐसा क्यों सर? हम जनवरी में 2 कुआं डेमुआ में जीर्णोद्धार करवाए थे, लेकिन आज तक सर हमको उसका पेमेंट नहीं किया गया। ऐसे हमारे लेखापाल हैं जो आज आधा पेमेंट कर देते हैं और आधा पेमेंट को छोड़ देते हैं। तो ऐसा क्यों? हम कई बार वीडियो साहब को कंप्लेन किए हैं। जब हम लोग का कंप्लेन नहीं सुनेंगे तो फिर किसका? जनता का कंप्लेन सुनेंगे। कोई मुखिया का कोई कीमत नहीं है तो जनता का क्या खा कीमत होगा सर? कुछ कीमत नहीं किसी का लोग देता है यहाँ पे। इसलिए हम आपसे आग्रह